So let's read this question. So this question says two thin long parallel wires separated by distance v are carrying a current I ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other. ठीक है, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्ट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। ठीक है, फोर्स क्या आएगा? देखिए दो वायर्स के बीच में आपका देखिए क्या करी, करंट फ्लो करी तो कौन सा फील्ड आना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? आपका मैग्नेटिक फील्ड। आपको वायर्स के कारण क्या आनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। और वायर देखिए कैसे आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। तो यहाँ पर से देखिए आपकी ये एक वायर है, दिस इज वायर वन। ऑलराइट, ये आपकी इन्फिनिटी तक क्या कर रही है? आपकी एक्सटेंड कर रही है। इस तरीके से आपकी वायर। ऑलराइट, दिस इज वायर वन। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये आपकी क्या है? दिस इज वायर टू, ये आपकी वायर टू है। ऑलराइट, ये आपकी इस तरीके से क्या कर रही है? आपकी एक्सटेंड कर रही है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? आपकी बी के इक्वल है इनके बीच की सेपरेशन। कैरिंग ए करंट आई एम्पियर ईच, दोनों में आपकी आई करंट क्या कर रही है? ऐसे कैरी कर रही है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब क्या बोल रखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर। ठीक है, अब देखिए फोर्स हमें बताना है, ये आपकी वायर वन बोल देता हूँ मैं, इसको टू बोल देता हूँ। अब बच्चों देखिए वन के कारण इस पॉइंट पर पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। और फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है देखिए आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, आई क्या है? आई तो देखिए उस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में क्या करंट फ्लो कर रही है? आई। तो आई बोल दिया। वायर टू की बात करें, ठीक है, वायर टू में आई करंट फ्लो कर रही है। क्रॉस आपका एल, ठीक है, क्रॉस बी। बी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण? वन के कारण। टू के कारण देखिए खुद में मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करती है। ठीक है, एक वायर खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कभी नहीं करती है, और दूसरी वायर के कारण करेगी। और दूसरी वायर कौन सी? आपकी वायर वन। वायर वन के कारण इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हो। ये तो देखिए बच्चों की आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। तो किस क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड आपका? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू डी। डी क्या होता है? सेपरेशन। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ बी है, तो बी लिख लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं क्या होगी? क्रॉस, यानी कि इनटू द स्क्रीन होगी। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है? राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है, थंब है सॉरी, थंब को ऐसे पुट कर लीजिए और फिंगर्स को ऐसे कर्ल कीजिए। फिंगर्स देखिए आपकी किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है? इस पॉइंट की तरफ, इनटू द स्क्रीन जा रहे हैं ना। इस पॉइंट पर देखिए फिंगर कहाँ को जा रही है? ये स्क्रीन के अंदर को जा रही है। तो मैंने इसको क्रॉस, उसका जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अब बच्चों देखिए एल क्रॉस बी, एल आपका ये है, बी आपका इंटू द स्क्रीन है, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप इसको एल क्रॉस बी लिख लो, या फिर ऐसे लिख लेते हो, चलिए एल बी साइन 90। मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका? आई एल इंटू बी के इक्वल। तो ये आपका क्या आएगा? फोर्स आएगा। आपसे क्वेश्चन ने बोल रखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए एफ बाई एल, ये कितना हो जाएगा आपका? आई इंटू बी के कारण। ठीक है, आई तो आपको पता है, बी कितना है? देखिए बी की वैल्यू है, तो इसको आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? टू पाई बी के इक्वल। तो इसकी वैल्यू बच्चे यहाँ से आएगी न्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? टू पाई बी के इक्वल। So this should be the answer। ये क्या रहेगा आपका? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो न्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई बी। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी ऑप्शन आपके यहाँ से मैच कर रहा है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।